नमस्कार। तो हम पेरीमीटर देख रहे थे। पेरीमीटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर इनका देखा। फिर हम आए थे सर्कल के ऊपर। सर्कल का पेरीमीटर उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस कहाँ से आया था? ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वहां से डिराइव होता है कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr होता है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? इंपॉर्टेंट रिजल्ट था सरकमफ्रेंस ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ डायमीटर, है ना? मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं पाई। और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 अगर डेसिमल्स में लें, और फ्रैक्शन में 22/7, है ना? ये वैल्यूज होती है। तो हमने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें सुधांशु डिवाइड्स a circular disc of radius 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको बीच में से डिस्क को 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क? अब देखिए यहां पे अगर हमने सर्कल को या डिस्क को बीच में से तोड़ दिया, अब जब तोड़ दिया तो इसका पेरीमीटर हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सरकमफ्रेंस पहले सर्कल का वो था, उसको आधा कर दिया, सेमी सर्कल कर दिया, तो उसका हो जाएगा हाफ ऑफ 2πr मतलब πr। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस डिस्क को बीच में से ब्रेक किया तो ये डिस्क ऐसी हो जाएगी, एक डिस्क इस तरह की। अब इसका पेरीमीटर मतलब क्या? बाउंड्री के अलोंग अगर हम यूं चलना चालू करें तो ये तो हो गया हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, लेकिन हमको ये डायमीटर भी तो लेना पड़ेगा, है ना? तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस तो ये हो गया, और प्लस डायमीटर की लेंथ, अब ये बनेगी इसकी टोटल बाउंड्री, एंड दैट विल बिकम द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो अब हम यहां पे देखें, इसमें रेडियस दिया है 7, ये 7 दिया हुआ है। नाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क वी नीड टू फाइंड दिस। हमको ये निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शेप। पहली चीज तो ये निकालनी पड़ेगी, और दूसरा डायमीटर निकालना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम, एक तो हाफ ऑफ 2πr, ये पाई भी होना चाहिए यहाँ पे, हाफ ऑफ 2πr, so this will be πr। तो पाई इज 22/7 इंटू 7। तो ये हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला, ठीक है? तो ये 22 आ गया। अब इसके साथ में हमारे को डायमीटर की लेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी। तो डायमीटर होता है 2r, मीन्स 2 इंटू 7 मीन्स 14। तो इसमें ये 14 ऐड कर दो। सो द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क विल बी, ये 22 और प्लस 14, तो ये 22 और 14 ऐड कर दिया, सो दिस विल बी 36 सेंटीमीटर। ठीक है? नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम आएंगे एरिया के ऊपर, क्योंकि हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनका सबका पेरीमीटर भी देखा था और साथ में इनका एरिया भी देखा था, है ना? तो पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस तो हमने देख लिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का? तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए देखिए, एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें, ये जैसे सर्कल है इसको
आधा, बीच में से ये डायमीटर ड्रॉ किया, तो ये एक डायमीटर ड्रॉ हुआ, ये यहां से दूसरा डायमीटर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये दूसरा डायमीटर ड्रॉ हो गया। ऐसे ही इसको यूं और ड्रॉ कर दें, ऐसे ये डायमीटर और ड्रॉ कर दें, ठीक है। और इसके अलावा इसको ऐसे भी ड्रॉ कर दें, इसको यहां से भी ड्रॉ कर दें, तो क्या होगा, इसके टोटल 16 पार्ट्स बन जाएंगे। इसके 16 पार्ट्स बन गए। इसमें से अल्टरनेट वाइट और रेड हम उसको पेंट कर दें, है ना, वाइट और रेड उसको पेंट करके और उसको काट दें। तो जब हम इसको काटेंगे, क्योंकि देखिए ये इसको बीच में से और काटना पड़ेगा। इधर अगर हम देखें तो 4 रेड वो दिख रहे हैं, जबकि इसमें 8 हैं, क्योंकि अगर हम 4 में ही डिवाइड करेंगे तो एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी। तो हम 4 की जगह इसको 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। सो एक्चुअली 16 पार्ट्स में कर रहे हैं, उसमें से 8 पार्ट रेड वाले रहेंगे और 8 वाइट रहेंगे, और अल्टरनेटली इनको हम वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड इस तरह से अगर इसको जमा दें, तो हम देखेंगे ये पूरा का पूरा सर्कल काट के हमने इसको ऐसे कैसे जमा दिया। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये एक अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल है। अगर सिर्फ 4 पार्ट्स करेंगे यहाँ पे, जैसे 4 रेड और 4 वाइट करेंगे, 8 पार्ट्स करेंगे, तो ये कम रेक्टेंगल दिखेगा, ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा। और अगर इसको एक एक और डिवाइड कर दिया, मतलब इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। और 16 की जगह 32 कर दें, और 32 की जगह 64 कर दें, और फिर उसके बाद में अगर इस तरह से जमाएंगे तो ये बहुत कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको काट के ऐसे बिछाने से इस सर्कल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो रहा है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा बन रहा है और ये सर्कल बन रहा है। लेकिन इसी को काट के ऐसा बिछाया है तो ये रेक्टेंगल का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो यहां देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये लेंथ और अगर ये ब्रेड्थ है। अब यहां पे देखना, ध्यान देना, अगर हम यहां से शुरू हुए और यहां तक आए, जिसमें रेड वाइट सब पूरा हमने वो करके रखा हुआ है, तो ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ रेड पार्ट देखेंगे तो वो सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, क्योंकि रेड यहां पे है और वाइट यहां पे है, मतलब दोनों आधे आधे हो गए सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, उसका आधा कर दो तो πr हो जाएगा। मीन दिस विल बिकम इक्वल टू πr। और ये किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है। मीन्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू r। तो लेंथ हो गई πr और ब्रेड्थ हो गए r. So this is half of the circumference into radius. Half of circumference जैसा कि अभी हमने देखा, ये πr और into radius r also. So this will become pi r square. मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? यहाँ पे हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस इंटू रेडियस, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर।
तो पेरीमीटर तो 2 पाई आर है जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, लेकिन पूरा एरिया वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो हमने सरकमफ्रेंस देख लिया और एरिया देख लिया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस के ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस एरिया के ऊपर भी ले सकते हैं। सो नाउ डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, तो ये डायमीटर दिया हुआ है, हमको निकालना है एरिया। तो डायमीटर मतलब d, d इज इक्वल टू ये 9.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा। तो रेडियस विल बिकम हाफ ऑफ दिस, ये आधा कर दिया इसका, मतलब 4.9 हो गया। हमको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी हल देखा हमने, दिस इज पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, तो 4.9 इंटू 4.9। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएं तो भी 10 आ जाएगा। इससे इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, and product of this and then divide by 100, this will be 75.46 square meter. ठीक है, so this will be the area. Now come to next. अब देखिए अगला क्वेश्चन, the adjoint figure shows two circles with the same center and the radius of the larger circle is 10 centimeter and the radius of smaller circle is 4 centimeter. मतलब ये दो सर्कल्स हैं जिसका सेंटर सेम है, लेकिन बाहर वाले सर्कल का रेडियस 10 दिया हुआ है और अंदर वाले सर्कल का रेडियस 4 दिया हुआ है। हमको निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये पाई इंटू आर स्क्वायर होता, मतलब पाई इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 पाई हो गया। तो दिस इज रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 10 into 10 means 314 square centimeter। इसी तरह से द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल के अंदर यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस 4 है, तो 4 इंटू 4, सो दिस इज 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फिर अब शेडेड पोर्शन का एरिया, तीसरा हमको निकालना है, दैट शेडेड एरिया बिटवीन द सर्कल, मतलब ये ग्रीन पार्ट हमको इसमें से निकालना है। तो ग्रीन पार्ट के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बाहर बड़े सर्कल के एरिया में से ये अंदर वाले छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 314 में से 50.24 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज 263.76 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखें। Now first is find the circumference of the circles with the following radius. Take pi is equal to 22/7. तो सॉल्यूशन में इसके अंदर हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर रेडियस इज इक्वल टू 14, देयरफॉर सरकमफ्रेंस will be equal to 2 pi r, means 2
into 22 by 7 into r, रेडियस 14 दिया हुआ है, इससे इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स. सो दिस विल बी 2 into 22, 44, 44 into this means 88 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, फिर सेकेंड वाला पार्ट. सेकेंड पार्ट में इसमें रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू, दिस इज 28 millimeter. Therefore, circumference C is equal to 2 pi r, means 2 into 22 by 7 into 28 millimeter. इतने मिलीमीटर. इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स. जब इसको 4 टाइम्स कैंसिल किया, सो दिस विल बी 4 into 2 is 8. 8 into 22, this will be 176 millimeter. Right? So, this will be the circumference. Now, in the next question, in first question we have seen circumference. Now come to area of the following circles. So, and value of pi we have to take this one. So, in solution, A part, r is equal to 14 millimeter. Therefore, area will be equal to pi r square, means 22 by 7 into r square means 14 into 14. So, this 7 will cancel 2 times. So, this is 44 into 14. So, this is 44 into 14. So, this will be 14 into 4, 56. 5 is remaining. Then again 56 and 5, this is will be 61. That many square millimeter. This will be the area for first circle. Then second one, B part. Now here diameter is given. Diameter, this is 49 meter. Therefore, radius will become half of it, means 49 upon 2 meter. Therefore, area will be equal to pi r square, means pi is 22 by 7 into r square, means 49 upon 2 into 49 upon 2. This is r square, means 2 times we will multiply this. So, this 7 will cancel 49 7 times. Then this 2 will cancel 22 11 times. So, 11 into 7, this is 77 into 49 and then upon 2, right. So, 49 if we multiply by 77, 7 into 9, 63, 6 is remaining, 6, 7 into 4, 28,
28 and this will be 34, है ना, 28 and 6, so this will be 34. Then we can write 3 4 3 here also, because we have to multiply again by 7. So this will be 3 7 7 and 3. So this is 3 7 7 3 upon 2, and now you can divide by 2. So 1 time, then 8 times, then 8 times, then 6 times, and then 0.5. That many square meter, because this is given in terms of meter, right? Now come to next. Now this is just a reverse type of question. अभी जो हमने देखा था उसमें रेडियस दिया था, सर्कमफ्रेंस निकाला था, इसमें सर्कमफ्रेंस दिया है और रेडियस निकालना है. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ a circular sheet is 154 meter, find its radius. So radius we have to find. Also find the area of the sheet. So area also we have to find. So for this, in solution, circumference is equal to 2 pi r. But circumference is given 154 is equal to 2 into pi is 22 by 7 into r. R we have to find. So this 7 will go here, 154 into 7, and upon this 2 and 22 will come here in the denominator, is equal to r. So by 22 we can cancel this 7 times, because this 7 into 2, this is 14, then 1 is remaining, 7 into 2, 14, 14 plus 1, means this will cancel 7 times. So r is equal to 49 upon 2. Now we have to find area also. So here area of sheet, therefore area is equal to pi r square, means 22 by 7 into r square means 49 by 2 into 49 by 2. So this will cancel 7 times, this will cancel 11 times. So this answer will be same as we have done in previous question, 49 upon 2. So whatever answer we got in previous question, same, because this calculation is coming same. So you can write that. Okay. Then come to next. Now a gardener wants to fence a circular garden of diameter. So here diameter is given. Diameter D is equal to 21 meter. So radius will be 21 upon 2 meter. This. Find the length of the rope needs to purchase if it makes 2 rounds of fence. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि इस गार्डन में एक बार रस्सी यूं बांध दी, एक से तो जो है कोई भी पार करके चला जाएगा, तो 2 बांधी हो उसने, 2 बांधी है जिससे कि जानवर जो है उसके अंदर ना जा पाए.
सो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, तो कॉस्ट भी पूछी हुई है, अगर इसकी कॉस्ट ₹4 पर मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले तो फेंसिंग करने की है, सर्कुलर गार्डन, मतलब फेंसिंग करने के लिए सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सो देयरफॉर सरकमफ्रेंस is equal to 2 pi r. This is length for one round, means this will be equal to, this is equal to 2 into 22/7 into radius, this is 21/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, मीन्स दिस इज 66 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप for 2 rounds will be equal to 2 into this 66, means this is 132 मीटर। 2 राउंड्स के लिए 132, कॉस्ट दी हुई है ₹4 पर मीटर, सो देयरफॉर कॉस्ट will be equal to 4 into 132, means this will be 8, then 12, 1 is remaining, the 5. 528 rupees will be the cost of this rope for 2 rounds of the fence. तो फेंसिंग के अंदर 2 राउंड, एक राउंड के लिए सरकमफ्रेंस और 2 राउंड के लिए उसको डबल कर दो, और डबल करके उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट this answer for this. So next is, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. So from one circle, if we remove another circle whose radius is 3, and for bigger circle this radius is 4, to find the area of the remaining sheet. So area, or required area, will be equal to bigger circle area of bigger circle minus area of smaller circle. Area of bigger circle, this is pi into 4 square minus pi into 3 square, means this will be equal to, this will be 16 pi minus 9 pi, means